है। इस साल के दो नए मेहमान हैं, भरत मीना और भारती मीना। सीमा मीना और सचिन मीना के रूप सब लोग आज ये नए मेहमान हैं। इस साल के दो नए मेहमान हैं, भरत मीना और भारती मीना। मेरे जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है उन सब के लिए ख़ास ये वीडियो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही 19 फरवरी को बता दिया था कि बच्चे का नाम भरत है, भरत है, भरत है। तो काफ़ी लोगों ने तो यकीन किया ही नहीं होगा कि मैं सच कह रही हूँ। और अब भी किसी को यकीन ना हो तो वो सब जाकर ये वीडियो आज भी देख सकते हैं। उन सबको पता पड़ जाएगा। मेरे चैनल में जाके विज़िट कीजिए। 19 फरवरी की वीडियो है, आप देख सकते हो। 1 मंथ बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस बच्चे का नाम जो है, लड़के का नाम जो इस वक्त सीमा हैदर कहती है कि ये बेटा इसका है और इसने पैदा किया है। तो इस बच्चे का नाम भरत इसने रखा था। किसने रखा था? एपी सिंह ने। तो उसी एपी सिंह ने, आप लोगों ने सुन लिया होगा, इस बच्चे का नाम बता दिया कि भरत है, जो बच्चा अब डिलीवर हुआ है, ठीक है। और अब आप ये वीडियो भी देख लीजिए कि बच्चों को जैसे कि ज़बरदस्ती खड़ा कर लिया गया है, ठीक है। और बच्चे बेचारे जो है वो कमसिन हो के बस माँ की जो है कहने में खड़े हो गए और नारे लगा रहे हैं। आप फरहान को देख लो, आप फरवा को देख लो, गौर से देख लेना। अब फरवा मुड़ के देखेगी भी और फरवा को लगातार हंसी आ रही होती है, बहुत हंस रही होती है ये बच्ची कि ये क्या सीन हो रहा है। और अपने हाथ वगैरह देखे किस तरीके से हिला रही है और ये मतलब कहने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि मैं थक चुकी हूँ। और ये बच्ची को हंसी आ रही है कि इन सब की नौटंकी देख के। बच्चे क्योंकि अब इस वक्त समझदार हो चुके हैं और यहाँ तक के आगे जाके आपको बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो आप खुद देख के आपको हंसी आएगी। अभी आप ये देखो ना, हमने जैसे कि कहा था कि ये जो चूहा है वो तो है ही, आपको पता है ना, एक नंबर का घोचू आदमी, दल्ला टाइप का आदमी। और ये शुरू से था और है। अब आप ये देखो, ये जो नीचे बैठकर जो ये गिटान लगा रहा है झंडे पर, ये एक फिल्म का डायरेक्टर है। इसका यहाँ पर आने का क्या तुक बनता था। ये भी यहाँ पर आया हुआ है सीमा के घर पे। और यहाँ तक के आप लोगों ने ये वीडियो सीमा की काफ़ी लोगों ने देख ली होगी कि ये जो एपी सिंह है वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा था कि भाई बीजेपी के बारे में कह रहा था। इस सिलसिले में मैं तो नहीं कहती ये, लेकिन कह रहा था सबसे ज़्यादा। और यही अल्फाज़ सीमा भी कह रही थी। अब आप ये देखना कि एपी सिंह के साथ सीमा हैदर खड़ी हुई है और सचिन जो है वो एक तरफ मुर्दे की तरह खड़ा हुआ है। इस वक्त सचिन के टांग में दर्द गायब हो चुकी है, बिल्कुल भी आप लोगों को दर्द नज़र नहीं आ रहा हो। दर्द इसके टांगों में महसूस ही नहीं हो रहा होगा कि ये कल तक लंगड़ा था। आपको वो वीडियो आगे मिलेगी जो ऑलरेडी सीमा ने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी, ये दिखावा है। और आप सब लोग ये सुन लेना गौर से कि सीमा का क्या कहना था। लेकिन इस वक्त एपी सिंह और सीमा की तो जोड़ी सही लग रही है, ये बात तो हकीकत है। आप देख सकते हो एपी सिंह के अंदाज देखो, बाल वगैरह कलर वगैरह करके आया हुआ है। और यहाँ तक के ये जो एपी सिंह का भाई है, ये जो एपी सिंह का कलीग है, ये भी एक आपको अभी पता चल जाएगा कि ये जो आप देख सकते हो सीमा इधर के घर में, ये जो नीतू की जो जेठानी है, देवरानी है, ये किस तरह उस डायरेक्टर के साथ चिपक के खड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि ये जो है ना एपी सिंह का भाई, वो भी आपको नज़र आ जाएगा किस तरीके से इसके साथ भी ये लेडीज़ें चिपक के खड़ी होंगी। और यहाँ तक कि नीतू सिंह जो है, नीतू सिंह नहीं है, नीतू जो है सचिन की बहन, उसके कमर पे हाथ भी ये रखेगा। आप लोग गौर से देख लीजिएगा। ये देखिए ये खड़ी हुई है नीतू की ये जो क्या कहते हैं देवरानी, ये देखिए किस तरीके से इसके साथ खड़ी हुई है। और नीतू भी किस तरह चिपक के खड़ी हुई थी इसके साथ। अब इनकी तो डांस वगैरह आप सभी जानते हो, ख़त्म तो होना नहीं है, ना कल ख़त्म हुई थी ना आज ख़त्म होगी। ये जो इतना डांस कर रही थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ डांस वगैरह एपी सिंह के लिए था और किसी के लिए भी नहीं। एपी सिंह के आने के खुशी में इसने इतना मतलब शोशा रखा हुआ था कि एपी सिंह आएगा और सचिन को डंडा देगा। जैसे कि आपको सबको पता है कि सचिन जो है वो ड्रामेबाजी कर रहा था।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सीमा ने कहा धोखा धोखा, आप लोगों ने सुन लिया होगा। ये लंगड़ा आप खुद नोट करें, कल तक लंगड़ा था, अचानक एपी सिंह आ गया। ये लंगड़े के पैर में दर्द कहाँ गायब हो गई? दर्द सूजन नाम की तो कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सीमा ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। ये सबको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा समझ रहा है कि मैं अप्रैल फूल बना लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के अंदर अक्ल है, शऊर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा था। जो जिस आदमी से इस तरह चला नहीं जा रहा, वो अचानक से एपी सिंह के आने के बाद सही सही सलामत कैसे चल सकता है, यह आप लोग को आगे आप लोगों ने देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ तक के पहले की भी वीडियो में आप लोगों ने देख ली होगी, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैंने दोबारा से यही लगाई हुई है। अब आप ये देखो, ये किस तरीके से चल के आया, ज़रा सा भी इसके पैरों में पता ही नहीं चल रहा कि इसको तकलीफ़ है भी कि नहीं भी है। बिल्कुल सही मानों में चल के आया और अब डायरेक्टली इसको रस्सी वगैरह दे दिया इसने और अब बनाएगा। अब जिस इंसान से 2 कदम चला नहीं जा रहा था, वो किस तरह सही मानों में चल के आ गया और इतनी देर कैसे खड़े रह सकता है छत पर? बिल्कुल भी खड़े नहीं रह सकता। लेकिन क्या है कि ना एपी सिंह है ना, इसी वजह से ये ड्रामे कर नहीं सकता। ये एपी सिंह के सामने कुछ सीमा को बोल ही नहीं सकता, ना इस तरीके की झूठ बयानी का काम ले सकता है। अब देखो, कल तक इसके घुटने सूजे हुए थे, लेकिन आज इसके घुटने की सूजन कहाँ चली गई? ये तो चारपाई में बैठा था, ये तो उठ नहीं पा रहा था, तो ये कैसे उठ गया? किस तरह उठ गया? ये सिर्फ एक धोखा देने वाली बात है, सिर्फ एक दिखावा है जो ये दिखावा कर रहा है और ये बता रहा था, लेकिन इस वक्त ये दिखावा नहीं कर रहा। इस वक्त बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि एपी सिंह इसके घर पे आया है तो कुछ ना कुछ तो देकर जाएगा, क्योंकि लेकर तो जाता नहीं है, देकर जाता है। देती तो सीमा है, जो भी देना होता है ये सचिन को देकर चले जाएगा कुछ ना कुछ, और इसी तरीके से इनका गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि सीमा जो है वो दे रही है और ये ले रहा है। जब इसका दिमाग ख़राब होता है, जब ये पैसे ये मांगता है सचिन, और जब सीमा नहीं देती तो मार खाती है। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा।